जो शिक्षा पदाधिकारी के जो 935 पद है, इस बहाली को लेकर 10 से 16 तारीख तक यानी 10 से 16 जनवरी 2026 तक जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जो लगभग 10 लाख के आसपास बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो दरोगा की भर्ती परीक्षा है 18 और 21 जनवरी को 2 अलग अतिरिक्त पालियों में राज्य के तमाम जिलों में आयोजित की जाएगी। 35 पद और लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं और KVS, नवोदय और दरोगा के भर्ती परीक्षा, इन सब भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों से भी एक गुजारिश है कि जिस दिन BPSC को ज्ञापन सौंपा जाएगा तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 40-50 की संख्या में अभ्यर्थी जो है BPSC को ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से BPSC नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपको हम बता दें कि जो बिहार में AEDO की जो बहाली है और जिसमें लगभग 935 पद बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी जो शिक्षा पदाधिकारी के जो 935 पद है, इस बहाली को लेकर 10 से 16 तारीख तक यानी 10 से 16 जनवरी 2026 तक जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जो लगभग 10 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उसमें बड़ी संख्या में रेलवे, बैंकिंग, SSC, CGL 4, BPSC शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो, तो मुझे लगता है कि जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग से लेकर रेलवे सेक्टर और BPSC से लेकर शिक्षक बहाली की जो अभ्यर्थी हैं और उनकी संख्या लगभग 935 पद तक की जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या लगभग 10 लाख है और 10 लाख अभ्यर्थियों के बीच में लगभग एक सप्ताह पहले से ही काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस परीक्षा में जो डेट है, परीक्षा की जो तिथि है वो आगे बढ़नी चाहिए। अब इस बात को लेकर तिथि जो है 10 तारीख से लेकर 16 तारीख जनवरी 2026 तक 3 फेज में जो परीक्षा है वो आयोजित होगी, यानी एक परीक्षार्थी को लगभग 2 फेजों में परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी, 10 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी तक। और इसके साथ साथ कई ऐसे परीक्षाएं हैं जो परीक्षा जो है ये तारीख जो है वो क्लैश करती है। पहला केंद्रीय KVS की जो परीक्षा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो है वो 10 जनवरी और 11 जनवरी को आयोजित होगी। और दूसरा जो बिहार दरोगा की परीक्षा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो दरोगा की भर्ती परीक्षा है 18 और 21 जनवरी को 2 अलग अतिरिक्त पालियों में राज्य के तमाम जिलों में आयोजित की जाएगी। तो अब कुल मिलाकर जो अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति है, जिसमें लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो BPSC को मेल करके, हमने कहा है कि उनकी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है मेल करें और KVS, नवोदय और दरोगा परीक्षा या अन्य कई परीक्षाओं की जो संबंधी जो टकराव की स्थिति है, इस टकराव की स्थिति के संबंध में उसके संदर्भ में BPSC को अवगत कराएं। लेकिन BPSC अभी तक इसके मामले में कोई ठोस पहल नहीं की है और परीक्षा की तिथि आगे बढ़े, इस मामले को लेकर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द BPSC को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा हम लोग की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, और निश्चित रूप से परीक्षा की तिथि आगे बढ़े इस मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ऐसे परीक्षा है और इस परीक्षा में एक अच्छे पद है, 935 पद और लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं और KVS, नवोदय और दरोगा के भर्ती परीक्षा, इन सब भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ जो मौसम भी ऐसा बना हुआ है कि काफ़ी ठंड का मौसम है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी परीक्षा की तिथि जो है, डेट जो है एक्सटेंड की जाए। और रहा सवाल कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने मेल किया है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, मेल कर रहे हैं अभ्यर्थियों से भी एक गुजारिश है कि जिस दिन BPSC को ज्ञापन सौंपा जाएगा तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 40-50 की संख्या में अभ्यर्थी जो है BPSC को ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से BPSC इन सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि जब कोई परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होती है और KVS और नवोदय के परीक्षा की तिथि पहले घोषित की जा चुकी थी, तो इसके बाद AEDO यानी सहायक विकास शिक्षा पदाधिकारी के जो पद है 935 पद, उसकी जो परीक्षा की तिथि घोषित हुई वो 10 से 16
जनवरी घोषित हुई और पहले KVS नवोदय विद्यालय परीक्षा संगठन की जो तिथि है वो 10 और 11 जनवरी 2026 वो पहले से घोषित है। तो इन वजहों की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो असमंजस की स्थिति में, इसलिए परीक्षा की तिथि कम से कम 1 महीने आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और निश्चित रूप से BPSC इन सारे मुद्दों, गंभीर मुद्दों को पर विचार करके परीक्षा की तिथि आगे घोषित जरूर करेगी, ऐसा उम्मीद है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करेगी और इन मांगों को लेकर जल्द ही BPSC को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।